तो हे गाइस, तो आज का हम बात करेंगे बातूनी बच्चों पे जो बहुत बोलते हैं। बातूनी बच्चों पे हम बात करेंगे कि उनको हम नॉर्मल तरीके से और उनको कैसे बताएं कि तुम्हें कितनी बात करनी चाहिए, कितनी बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे लिए कितनी बात सही है। तो हम उसके लिए क्या करना है, हमने देखा है कि बच्चे ना बोलने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो हमें उनकी एक्साइटमेंट को नॉर्मल रखना है। तो हमें किस तरीके से उनको बताना है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना है, फालतू बातें नहीं करनी है। फालतू बातें मतलब कि ऐसी बातें नहीं करनी इसको कोई मतलब ही नहीं है, और उसमें तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी एक्टिविटी में उन सब चीज़ों को नहीं लेके आना है। तो इस तरीके से हम इस सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि हम ज़्यादा बोलने वाले बच्चों को कैसे नॉर्मल तरीके से बात करना सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि बच्चों से हमें बात करनी है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि बच्चों को साथ हमें कैसे कांटेक्ट बना के रखना है, हमें बच्चों को कैसे टाइम स्पेंड करना है उनके साथ। तो हमें सबसे पहले उनसे बात करनी है, उनको बताना है कि तुम सबसे पहले तो लाउड मत बोला करो। उनको बताना है कि तुम्हें ज़ोर से नहीं बोलने की ज़रूरत है, तुम धीरे बोलोगे तब भी मैं सुनूंगी और तुम ज़ोर से बोलोगे तब भी मैं सुन ही लूँगी। तो इसलिए उनको बताना है कि तुम्हें किस तरीके से नॉर्मल आवाज़ में बात करनी है। तो हम उनसे बैठ के बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्हें हमें देखना है कि उनके कौन से टॉपिक हैं जो हमारे सुनने वाले हैं और कौन से नहीं सुनने वाले हैं। अगर जो उनसे टॉपिक सुनने वाले होते हैं उसमें क्या करना है, हमें उनको ना बैठ के सुनना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनना है, और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी है कि ठीक है तुम्हें ये करना चाहिए था, ये करना है, इस तरीके से। और अगर कुछ बातें होती है जो नॉर्मल बातें होती है, जैसे कि वो बता रहे होते हैं कि कुछ भी बता रहे होते हैं कि मम्मा आज मैं पार्क में गया था तो ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से कुछ बातें होती है, तो हम उसको अपनी एक्टिविटी में डाल सकते हैं। हम कुछ अपना काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी बातें सुन सकते हैं, उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑफ ऑल हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को बताना है कि कौन सी बात तुम्हें कहाँ बोलनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए। बच्चों को हमें सिखाना है कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी है, मतलब हमें सबसे रिस्पेक्टफुली बात भी करनी है और अपनी बात रखनी भी है। तो इस तरीके से उनको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि तुम्हें कौन सी बात कहाँ, कैसे और कब बोलनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें गेस्ट के सामने या फ्रेंड्स के सामने नहीं बोलनी चाहिए, पर बच्चे आके बीच में बोल देते हैं, तो कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है ना। तो हमें उनको समझाना है कि तुम्हें कौन सी बात कौन से टाइम पर और कहाँ बोलनी है। तो इस बात पे हमें ध्यान रखना है कि उन्हें बताना है कि हमें कहाँ बीच में आके बोलना है सबके, और कहाँ हमें ये बात अकेले में आके बतानी है। तो ये तो थोड़ा बहुत हमें समझाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि पेरेंटिंग इतनी आसान नहीं होती है, उसके लिए हमें अच्छे से भरपूर टाइम देना होता है। तो ये उसका हिस्सा है कि हम बच्चों को किस तरीके से उनको बात करना सिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे कर सकते हैं कि उनको बताना है कि अपनी बात को वो छोटे सेंटेंस में कैसे बोल के ख़त्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे ना पूरी स्टोरी स्पीक कर रहे होते हैं कि मम्मा पता है यहाँ पे ना ऐसे हुआ था, वो हुआ था, फिर ऐसे जाके ये हो गया। मतलब उनको बताना है कि तुम्हें अपनी बात को ना कितना वन सेंटेंस में क्लियर कर देना है कि मम्मा पता है आज मैं यहाँ गया था और मेरे साथ ये हुआ। सिंपल। इस तरीके से मैंने बताना है। इससे क्या होता है ना कि बताने वाले के लिए भी ठीक रहता है और सुनने वाले के लिए तो होता ही ठीक है। इससे क्या बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है कि हाँ मैंने ये बात बता दी है, और सुनने वाले का बना रहता है कि चलो मैंने सुन लिया और उसको फिर अच्छे से रिप्लाई भी कर दिया। और आपको तो पता ही है कि पेरेंट्स के पास थोड़ी बहुत टाइम की कमी तो रहती है, जिससे कि वो बच्चों की क्या है ना सारी बात तो नहीं सुन सकते हैं। तो कोशिश रहती है कि बच्चों की हम ज़्यादा से ज़्यादा बात सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो उसके लिए हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कर सकते हैं नेक्स्ट कि हम उनको हम डायरी ऑप्शन दे सकते हैं कि उनको हम डायरी ला के दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि ना तुम्हें ना डायरी में लिख लेनी है अपनी बातें, जो भी तुम मुझसे कहना चाहते हो मैं बाद में पढ़ लूँगी, तुम अभी इसमें लिख दो। उससे क्या है ना कि बच्चा अपनी बात को कहने में भी समर्थ रहेगा, कि उनको रहेगा कि हाँ चलो मेरी बात सुनी जा रही है। तो उस डायरी को हम 2-3 दिन में एक बार या डेली बेस पे भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या बच्चे की ना राइटिंग भी अच्छी होगी, लिखना भी उसको अच्छे से आएगा, और बच्चा क्या है ना अपनी बात भी अच्छे से कह पाएगा। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को हमें बताना है कि सिर्फ तुमसे जितना पूछा जाए। बच्चे क्या करते हैं ना, हम उनसे पूछते हैं कि तुमने डिनर में क्या खाया, तो वो पूरे दिन का शेड्यूल बताना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे ना सिर्फ जितना पूछा जाए सिर्फ उतने का ही जवाब दे, ज़्यादा फालतू जवाब ना दे। उससे क्या है ना कि सामने वाला इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और उसको डांट भी सकता है कि तुमने क्या किया है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कम शब्द में ज़्यादा बात कैसे कर सके, कि तुमने अपनी बात कह भी दी
और बात हो भी गई। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि उनको ना कम कैसे बोलना है। कम मतलब उनको चुप कब होना है। जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी उनको बोल रहे होते हैं हम कि साइलेंस, पर वो साइलेंस ही नहीं होते हैं, वो अपनी बात को कंटिन्यूसली बोलते ही रहते हैं। तो उन्हें हमें बताना है कि साइलेंस का मतलब चुप होता है। चुप मतलब तुम चुप हो जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। बच्चे क्या होते हैं ना, हमने जैसे ही बोला वो चुप तो हो गए, पर फिर 1-2 सेकंड में फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। उनको ना हमें थोड़ा सा गेमिंग में क्या करना है, गेमिंग तरीके से समझाना है। उसको हमें बोलना है कि अच्छा तुम्हें ना मैं टाइम लगा दिया है, तुम्हारा टाइमर लग गया है, तुम्हें 2 मिनट चुप रहना है। तो वो क्या कंटिन्यूसली घड़ी देखते रहेंगे, है ना। तो हमें उनको ना थोड़ा सा उलझाना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। तो हम उनको इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उनको बोल सकते हैं कि तुम ना ऐसा करो कि डांस करके दिखाओ, या फिर ड्राइंग करना शुरू कर दो। अच्छा तुम्हारी ड्राइंग करनी है, चलो ड्राइंग कर लो। इस तरीके से क्या है ना कि बच्चा थोड़ा लंबे टाइम तक थोड़ा चुप हो पाएगा, उसके माइंड को थोड़ा शांत रहेगा। जैसे कि आपको भी पता ही है कि बच्चा अगर ज़्यादा बोलता है ना तो उसकी फिजिकली मेंटली कितना इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या है ना कि ना वो अच्छे से एक्टिविटी कर पाता है ना स्टडी कर पाता है। तो हमें इसको इस तरीके से समझाना, एक्सप्लेन करना है। अगर हमको ये बोलेंगे कि चुप हो जाओ तो नहीं सुनते हैं बच्चे। तो हमें उनको इस तरीके से समझाना है कि बच्चे अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम्हारी बातें भी सुनी जाएगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हारी बातें सुनी जाएगी। अगर तुम कंटिन्यूसली बोलते रहोगे तो कोई तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। तो उनको समझाना है कि उनकी वैल्यू कहाँ पर रहेगी और उनको किस तरीके से अपनी बात को रख के सामने को अच्छे से सुनना है। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर सकते हैं कि अगर बच्चा क्या होता है ना कभी कभी कंटिन्यूसली बोल रहा होता है और वो सामने की बात को सुनता ही नहीं है, तो हमें सिखाना है कि हमें सामने वाली बात को कैसे सुनना चाहिए। वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारी कोई बात सुन रहा है तो तुम्हें भी दूसरों की बात सुननी चाहिए। तो हमें ये बच्चे को बताना है कि अगर तुम अपनी बात किसी को सुनवाना चाहते हो तो तुम्हें भी उनकी बात सुननी पड़ेगी। हम उसको इस तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर सकते हैं कि उन्हें बताएं इस तरीके से कि बेटा देखो, तुम्हें स्पेशली पढ़ाई करते समय जब तुम लिख रहे होते हो तो तुम्हें बातें नहीं करनी है। उससे क्या होता है ना, तुम गलत लिखोगे, हो सकता है तुम्हारा छूट भी जाए और तुम्हें समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से तुम्हें बच्चों को समझाना है कि तुम्हें किस तरीके से लिखते समय बोलना नहीं है। और अगर आप बोलना चाहते भी हो तो उससे रिलेटेड बोलो। मतलब जैसे कि तुम पूछ सकते हो कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, या तुम बोल बोल के नोट डाउन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हें याद भी होता रहेगा साथ के, तो तुम्हें समझ में भी आता रहेगा तुम क्या लिख रहे हो और उससे तुम्हारी स्पीकिंग भी अच्छी होगी। तो उनको बताना है कि तुम्हारी क्या क्या आदतें अच्छी हो सकती है। बोलने से ये नहीं होता कि सारी आदतें बुरी होती है, बट उन्हें बताना है कि किस तरीके से कितना लिमिट में बोलना होता है। इससे क्या होता है ना, बच्चों के लिए भी ठीक रहता है और हमारे लिए तो ठीक रहता ही है। तो बच्चा सीखेगा कि उनको बातों कैसे सुननी है, अपनी बात में कौन सी बात में एक्साइट होना है, कौन सी बात में पेरेंट्स को अच्छा लगता है और कौन सी बात उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही वैल्यूलेस है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को समझाना है कि बातों की वैल्यू क्या होती है और कितनी बात बोलनी चाहिए और कितनी नहीं बोलनी चाहिए। होप सो आपको मेरे कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे, जिससे कि आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। जिससे कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने शेयर कीजिए, कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूलिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो कितनी समझ में आ रही है। मेरा को उससे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको मेरी वीडियो कितनी समझ में आ रही है। लास्ट में सब्सक्राइब और बेल आइकन करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।